बस ड्राइवरों की हड़ताल खत्म। हिट एंड रन केस में 3 दिन में ही बैकफुट पर क्यों आ गई सरकार। देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं। ये लोग हर दिन लोगों की जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाते हैं। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से देश में पेट्रोल डीजल की कमी तक हो गई। दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात समेत तमाम राज्यों में ट्रक और बसों के पहिए थम गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया। हजारों यात्री अपने गंतव्य पर जाने के लिए परेशान होते रहे। कोई भी बस ड्राइवर बस चलाने को तैयार नहीं था। 3 दिन तक मानो देश की रफ्तार थम गई हो। आखिरकार 3 दिन बाद ट्रक और बस ड्राइवर की हड़ताल खत्म हो गई। अगर ये हड़ताल नहीं रोकी जाती तो आम जनता की जेब पर इसका भारी असर पड़ सकता था। ट्रक ड्राइवर की हड़ताल की वजह से सब्जियां महंगी होने लगी थी। दूध, दवाइयां, रसोई गैस की कमी हो सकती थी। पेट्रोल पंप पर पहले ही लंबी लंबी कतारें लगने लगी थी। उस शहर के पेट्रोल पंप पर तो पेट्रोल तक खत्म हो गया। ऐसे में सबसे पहले समझिए आखिर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल क्यों की थी। दरअसल पिछले हफ्ते संसद में 3 आपराधिक न्याय विधेयक पारित किए गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद तीनों विधेयक कानून बन गए। हालांकि ये कानून अभी लागू नहीं हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता के हिट एंड रन कानून में बदलाव का विरोध देश भर के ट्रक और बस ड्राइवरों की तरफ से किया गया। नए कानून के तहत अगर लापरवाही या तेज स्पीड से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और आरोपी ड्राइवर पुलिस को सूचित किए बिना ही मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है या फिर 7 लाख का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और अगर वो भागता नहीं है तो भी उसे 5 साल की सजा काटनी पड़ सकती है। दोनों ही मामले गैर जमानती हैं। पुलिस थाने से जमानत नहीं मिलेगी। इससे पहले कानून काफी नरम था। पुराने हिट एंड रन कानून के मुताबिक लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था। यही नहीं, आरोपी ड्राइवर को तुरंत थाने से जमानत भी मिल जाती थी। ट्रक ड्राइवर इसी कानून का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे थे, जिसके बाद आखिरकार सरकार ने उनकी मांग मान ली। आखिरकार सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि कानून अभी लागू नहीं होगा। नया कानून लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से विचार विमर्श किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल वापस ले ली है। हिट एंड रन केस में बैकफुट पर क्यों आई सरकार, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल देश में कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से उनके खिलाफ समाज में नेगेटिविटी फैले। देश और दुनिया में इस वक्त राम मंदिर की जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम काफी अहम है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। चुनाव को देखते हुए सरकार किसी भी तरह से राम मंदिर पर चर्चा कम नहीं करना चाहेगी। और एक और वजह यह है कि ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल ने देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया। हड़ताल के कारण देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने लगी थी और कीमत भी बढ़ने लगी थी। इसके अलावा हड़ताल ने सरकार की छवि को भी खराब कर दिया। सरकार को आम लोगों और बड़े कारोबारियों से भी दबाव का सामना करना पड़ा। वहीं सरकार को ये महसूस हुआ कि ट्रक ड्राइवरों की मांगें जायज है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि नया कानून अत्यधिक कठोर है और उनके लिए अनुचित है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं। ये लोग हर दिन लोगों की जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाते हैं। हर साल करीब 100 अरब किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हैं। अगर ट्रक चालकों की हड़ताल कुछ दिनों तक जारी रहती तो देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता था। यही वो तमाम वजह है जिस कारण सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।